और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पीटर और डेविड मिलकर आदम डाकू पे हमला करवाते हैं और आदम डाकू सीरियस हो जाता है। फिर हिप हॉप को किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं अब सुलह कर लेते हैं, उसमें ही दोनों की भलाई है। बाद में वो हिप हॉप को जाने देते हैं। आखिर में डाकू का बड़ा बेटा बहुत गर्म मिजाज का होता है तो वो 200 लोगों को बुला लेता है। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। साला डेविड अब डर गया, मेरे को बोलता है सुलह करने का है, छोटे को भेजो मीटिंग में। ऐसा है तो फिर क्या सोचा आपने, सुलह कर लोगे क्या? नहीं रे, 200 लोग आ गए, अभी तो और भी आने वाले, फिर डेविड को घर में घुस के मारेंगे। बाबू मौसा ऐसा मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो, सुलह करने में ही फायदा है। नहीं पॉप, आज हॉस्पिटल पे उसके कुछ आदमी आए थे, वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ था, वरना वो पापा पे फिर से हमला कर देते। सही कहा, सुलह करके कोई फायदा नहीं है और हमें ये भी पता चल गया कि वो पुलिस वाला भी डेविड के साथ मिला हुआ है। तो क्या करोगे, उस पुलिस वाले को भी मार दोगे तुम? हाँ, उस पुलिस वाले को भी मार देना चाहिए, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो पी ड्रग्स का धंधा करता है। पुलिस वालों को मार दोगे तो फिर फंस जाओगे, एक तो माफिया पीछे पड़ है, फिर पुलिस वाले भी पड़ जाएंगे। तुम ये अपनी निजी दुश्मनी के लिए कर रहे हो। नहीं पॉप, ये पर्सनल नहीं है, ये भी बिजनेस के लिए है। छोटे सरकार, आपको इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मार दूंगा दोनों को। नहीं रे, छोटे को अपन के फैमिली बिजनेस में आना है तो आने दो, वैसे भी डेविड छोटे को ही मीटिंग में बुलाया है। बाबू मोसाई, पर कुछ सोचा है, कैसे मारोगे उन्हें? मैं उन्हें मीटिंग में ही मार दूंगा, अगर मुझे गन मिल जाए तो। पहले वो मेरी तलाशी लेंगे, तो पहले तो गन लेकर नहीं जा सकता, हमें पता लगाना होगा कि मीटिंग कहाँ पर है, उस जगह पे गन पहले से रखनी होगी। ठीक है छोटे, वो तो मैं अपने खबरी लोग से पता लगवा लूंगा कि मीटिंग कहाँ पर है। तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मीटिंग कोई पब्लिक एरिया में हो, कोई कैफे वगैरह में, ताकि हम उसके टॉयलेट में गन छुपा सके। पर पुलिस वाले को अगर मारेंगे तो छोटे को वो लोग पकड़ लेंगे। हाँ, पुलिस वाले को मारने के बाद छोटे सरकार को ये देश छोड़ना पड़ेगा जब तक के हालात ठीक ना हो जाए। ठीक है बाबू मोसाई, तो ये तय रहा, आखिर में मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। बस अब सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो जाए, वरना मैं फंस जाऊंगा। अच्छे तरीके से पहले तलाशी लो इसकी। बॉस, इसके पास कुछ नहीं है, बैठ जाओ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम समझदार हो, जरूर आओगे सुलह करने। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पापा अब सही सलामत रहे, उन पे और हमला ना हो। हाँ, हम भी तो वही चाहते हैं कि आपस के गिले शिकवे दूर हो जाए। ओए आदम, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सब बिजनेस के लिए हुआ था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें मीटिंग में बुलाया है, तुम समझदार हो, तुम्हारा बड़ा भाई किसी का नहीं मानता। हाँ भैया, पहले से ही ऐसे है, थोड़े गर्म मिजाज के। ओए कोई ना, चलो अंदर जाके सारी बातें करते हैं कि आगे क्या करना है। बैठो आदम, बताओ क्या ऑर्डर करना चाहोगे तुम? अगर इजाजत हो तो मैं पहले वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाना हो तो जाओ। ओए ये तो अच्छा हुआ, इस आदम ने हॉस्पिटल पे हमारे आदमी नहीं देखे। ये लो आ गया। ओए अब काम की बात करते हैं। ये मेरे पापा पे हमला करने के लिए। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, खत्म कर दिया दोनों को? हाँ, खोपड़ी में गोली मारी है, जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। बाबू मोसाई देखो, तुम दूसरे देश तो जा रहे हो, पर वहाँ भी अपना ध्यान रखना, साथ में बॉडीगार्ड्स तो आ रहे हैं, पर फिर भी वहाँ पे भी अपने दुश्मन हो सकते हैं। हाँ हिप हॉप, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। हाँ ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो।
वैसे एक बात बताओ हिप हॉप, तुम तो मेरे पापा के दुश्मन हुआ करते थे, फिर अचानक से इतने खास आदमी कैसे बन गए? तुम्हारे पापा के कुछ उसूल है, वो अपने आदमियों के साथ कभी गलत नहीं करते। और मैं पहले पुलिस में था, मेरे डीजीपी साहब के कोई उसूल नहीं थे और मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी तुम्हारे पापा को पकड़ने में, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, मुझे सस्पेंड कर दिया और खुद टॉयलेट माफियाओं के साथ हाथ मिला लिया। फिर एक दिन मैं भी इस टॉयलेट के काले धंधे में आ गया और तुम्हारे पापा के साथ हाथ मिला लिया। सरकार, इंस्पेक्टर हिप हॉप हमें मिलने आने वाला है। अब वो हमसे मिलने क्यों आ रहा है? कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं है ना? नहीं सरकार, सुना है वो सस्पेंड हो चुका है और वो भी अब हमारे धंधे में आना चाहता है। इंस्पेक्टर हिप हॉप, काफी समय बाद हमारी मुलाकात हुई। स्वागत है तुम्हारा लॉस सैंटोस में। आडम डाकू, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है, कब क्या करवा दे पता ही नहीं चलता। तो बताओ इंस्पेक्टर हिप हॉप, यहाँ कैसे आना हुआ और वो भी मुझसे मिलने? मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आया आडम डाकू, मैंने भी तुम्हारी तरह आडमपुर छोड़ दिया है हमेशा के लिए और मैं भी यहाँ रहने आ चुका हूँ। अब सुना है तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है और तुम हमारे धंधे में आ गए हो, क्या यही वजह है तुम मुझसे मिलने आए यहाँ पर? हाँ आडम डाकू, मैं इस धंधे में आना चाहता नहीं, मैं आ चुका हूँ और यही वजह है तुमसे मिलने की भी। वैसे हिप हॉप, ऐसा तो क्या हो गया कि तुम इस धंधे में आ गए? तुम तो इसके एकदम खिलाफ थे, तुम तो सफाया करना चाहते थे सारे टॉयलेट माफियाओं का। मैं पहले अपनी नहीं समाज की सोचता था, मैं उन सारे माफियाओं को मारना चाहता था सिस्टम की मदद से, ताकि समाज अच्छा हो पाए। आखिर में पता चला कि ये सिस्टम ही माफियाओं की मदद कर रहा है। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए मैं भी अब खुद की सोचता हूँ, किसी और की नहीं। ठीक है हिप हॉप, आखिर में तुम्हें समझ आ ही गया ना कि हम इतने भी बुरे नहीं है, हमारे कुछ उसूल है, हम अपनों के साथ गलत नहीं करते। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ लॉस सैंटोस में धंधा करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ठीक है हिप हॉप, मुझे मंजूर है, तुम हमारे साथ धंधा कर सकते हो। लॉस सैंटोस आने की दो बड़ी वजह है, एक यहाँ पे कमोड लीगल है और दूसरी यहाँ टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। हम आडमपुर में एक दिन के सिर्फ 50 कमोड बना पाते थे, पर यहाँ एक दिन के 200 कमोड बना सकते हैं। बाकी यहाँ के कुछ पायलट्स भी हमारे लिए काम करते हैं, जो अपने प्लेन में हमारे कमोड दूसरे देश स्मगल करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ तक के प्रेसिडेंट भी हमारा साथ देता है और जितने भी लॉस सैंटोस में मेरे दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स थे उन सबको मैंने मार दिया है, तो ये जगह हमारे लिए सेफ है। समझ गया बाबू मोसाई, तो मैं कब से काम पे लगूं? देखो हिप हॉप, हमारे धंधे में आदमी का वफादार होना ही मायने रखता है। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम पुलिस वालों के साथ नहीं मिले हुए हो? हाँ तो बताओ आडम डाकू, मैं तुम्हें कैसे अपनी वफादारी साबित करूं? देखो, मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया है, अब कोई भी नहीं बचा, पर एक है जो भविष्य में मुझे दिक्कत दे सकता है, और वो एक तरीके से तुम्हारा भी दुश्मन हुआ, डीजीपी साहब। तो तुम उसे मार दो और अपनी वफादारी साबित करो। ठीक है, मुझे मंजूर है, डीजीपी भी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, पर यह काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर रेड क्रिमिनल तुम्हारे साथ आएगा। नहीं, क्रिमिनल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि क्रिमिनल को वह सब लोग जानते हैं, वो फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, तुम लोग अभी निकलोगे आडमपुर के लिए, जाओ। ठीक है, अब तो डीजीपी को खत्म करके ही वापस आएंगे। क्या लगता है सरकार, हिप हॉप ये काम कर पाएगा? लगता तो है क्रिमिनल, क्योंकि डीजीपी ने इसके साथ बहुत गलत किया। तो कुछ सोचा है का हिप हॉप, डीजीपी को कैसे मारेंगे? हाँ, डीजीपी को मारना बहुत मुश्किल काम है, वो कभी भी अकेला नहीं होता, हर वक्त उसके साथ पुलिस वाले बंदूकों के साथ तैनात होते हैं। हमें कोई बढ़िया मौका ढूंढना पड़ेगा। फिर तो मौका आज रात ही है भैया, खबर मिली है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर डीजीपी को आज रात को सम्मानित करने वाले हैं, तो फिर यही वो मौका है डीजीपी को खत्म करने का।
देखो रात को वो जैसे ही स्टेज पे आएगा अवार्ड लेने तभी उसे टपका देंगे और फिर तुरंत वहाँ से निकल देंगे। ठीक है बाबू मोसाई, ऐसा ही करेंगे। मैं सारी तैयारियां कर लेता हूँ। अरे डीजीपी साहब, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। शहर में से क्राइम बहुत कम हो चुका है। ज्यादातर क्रिमिनल्स तो हवालात में है। अरे भाई, यो तो हमारा फर्ज से अगले 5 साल में सारे क्रिमिनल्स हवालात में दिखेंगे तुम्हें। देखा, हमने कहा था ना सम्मानित करने वाले हैं। यहाँ पर सारे पुलिस वाले आए हैं, सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग। देखो, तुम डीजीपी को दूर से मारना स्नाइपर से, और मैं इन सबके बीच में रहूंगा ताकि हमका पता चल सके ई का एक्शन लेने वाले हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं इसे मार के सब पे एहसान ही करने वाला हूँ। डीजीपी क्रिमिनल्स को मार तो रहा है और अपने फायदे के लिए, ताकि वो आराम से धंधा कर सके, उसका कोई शहर में कंपटीशन ही ना रहे। और मेरे जैसे ईमानदार लोग जो ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहते हैं उसे वो सस्पेंड कर देता है, ताकि हम उसके माफिया पार्टनर्स के रास्ते का कांटा ना बने। आज हम सब यहाँ पर जमा हुआ है हमारे माननीय डीजीपी साहब को सम्मानित करने के लिए। पहले तो हमारे सारे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बिग क्राइम को मिटाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। तो तालियों से स्वागत करते हैं डीजीपी साहब का, जिन्होंने शहर से सारा क्राइम मिटा दिया है। तालियों से ना ही बे, तुमरा तो हम गोलियों से स्वागत करूंगा। डीजीपी साहब रुक जाइए, खबर मिली है कि लॉस सैंटोस से आपको कोई यहाँ पे मारने आया है। के बोल रही है सो? मन्ने मारने आया से? कौन से वो तो पता नहीं चला है, पर डीजीपी साहब वो यही कहीं हो सकता है। तो आपका स्टेज पे जाना अभी सुरक्षित नहीं। रे, अगर मैं स्टेज पे ना गया तो पता कैसे चलेगा कौन मन्ने मारने आया से? तो फिर आप ही बताइए क्या करना है। सभी लोगों को अलर्ट कर दो कि कातिल हमारे बीच में ही से, बाकी का हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है डीजीपी साहब, जैसा आप कहे। बाबू मोसाई, क्या हुआ? ये लोग रुक क्यों गए? डीजीपी स्टेज पर क्यों नहीं आया? वो तो हमका मालूम नहीं, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है।